सो है गाइस, वेलकम टू माय वीडियो। आज का टॉपिक है हमारा वुंड इन डिटेल, टाइप, कॉज, साइन एंड सिम्टम, ट्रीटमेंट, डायग्नोसिस, मैनेजमेंट, प्रिवेंशन, कॉम्प्लिकेशन। यह सब हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और कौन सा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर हमारे एग्जाम के लिए है वो भी हम डिस्कस करेंगे वीडियो को एट लास्ट में। सो गाइस, वीडियो की स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम जानेंगे डिफिनेशन ऑफ वुंड। वुंड का डिफिनेशन क्या है? अ वुंड इज अ ब्रेक इन द स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ्टन कॉज्ड बाय इंजरी, सर्जरी, इन्फेक्शन लीडिंग टू डैमेज एंड पोटेंशियल कॉम्प्लिकेशन। हमारा वुंड जो है ये हमारा जो म्यूकस मेम्ब्रेन है उसमें अफेक्ट करता है, जो कि वो हमारे किसी इंजरी और सर्जिकल प्रोसीजर और इन्फेक्शन के वजह से होता है। सो अभी हम ये जाने ये हम अभी जाने डिफिनेशन ऑफ वुंड क्या है। सो अभी हम डिस्कस करेंगे टाइप ऑफ वुंड, कितने टाइप का वुंड रहता है। सो फर्स्ट में है एक्यूट वुंड। एक्यूट वुंड जो है हमारा सडन ऑनसेट टिपिकली कॉज बाय ट्रोमा और सर्जरी। ये जो है हमारा एक्यूट वुंड जो है हमारा ट्रोमा और किसी सर्जरी प्रोसीजर के वक्त होता है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे क्रोनिक वुंड। क्रोनिक वुंड क्या होता है? परसिस्टेंट और रिकरिंग वुंड दैट डू नॉट हील नॉर्मली। यह जो है हमारा कोई भी जैसे कि हमारा इंजरी हो गया जो कि हमारा टाइम के अनुसार नहीं हील होगा, उसके वजह से जो है हमारा क्रोनिक वुंड हो सकता है। जैसे कि एग्जाम्पल में डायबिटिक्स फुट अल्सर हो सकता है, प्रेशर अल्सर हो सकता है। इफ कोई भी डायबिटीज पेशेंट है उसको अल्सर उसको जो है हमारा सॉरी गाइस उसको जो है जो है कोई भी इंजरी हो गया है और डायबिटीज के कारण जो है उसका जो इंजरी हील नहीं होगा तो वो एक हमारा क्रोनिक वुंड हो सकता है। उसके बाद थर्ड में है ट्रोमेटिक वुंड। ट्रोमेटिक वुंड जो है हमारा कॉज बाय द एक्सटर्नल फोर्स और इंजरी। ये जो है हमारा एक्सटर्नल फोर्स और इंजरी के कारण जो है ट्रोमेटिक वुंड होता है। तो अब हम बात करेंगे फोर्थ पॉइंट में सर्जिकल वुंड। सर्जिकल वुंड क्या होता है? सर्जिकल वुंड प्लान इंसिजन मेड ड्यूरिंग सर्जरी। ये जो है हमारा सर्जिकल वुंड जो है हमारा सर्जरी के वक्त होता है। सो ये था हमारा टाइप ऑफ वुंड। सो फर्स्ट में है एक्यूट वुंड, थर्ड सेकेंड में है क्रोनिक वुंड, और उसके बाद थर्ड में है हमारा ट्रोमेटिक वुंड, और फोर्थ नंबर में हमारा सर्जिकल वुंड। सो अभी हम डिस्कस करेंगे कॉज ऑफ वुंड। कौन कौन से कारण हमारा जो है वुंड होता है। सो फर्स्ट में है ट्रोमा के कारण एक्सीडेंट और इंजरी। सेकेंड में है सर्जरी के कारण प्लान इंसिजन। उसके बाद इन्फेक्शन के कारण, कोई भी इन्फेक्शन के कारण हो सकता है जैसे बैक्टीरिया, वायरल और फंगल के। उसके बाद फोर्थ में क्रोनिक कंडीशन जैसे कि डायबिटीज, पुअर सर्कुलेशन और प्रेशर के कारण हो सकता है। सो ये था हमारा कॉज ऑफ वुंड। अब हम इसी तरह हम बात करेंगे साइन एंड सिम्टम। साइन एंड सिम्टम क्या है वुंड का? सो फर्स्ट में हमारा पेन होगा, उसके बाद ब्लीडिंग, वुंड होने के बाद सीवियर ब्लीडिंग भी हो सकता है। उसके बाद स्वेलिंग हो जाएगा वुंड के आसपास। उसके बाद रेडनेस होगा और उसके बाद पॉस डिस्चार्ज होगा। जैसे कि कोई भी वुंड जो है उसका ड्यूरेशन ज्यादा हो जाएगा तो उसमें से डिस्चार्ज और पॉस भी आ सकता है। उसके बाद फॉल्स ऑर्डर, वो जो है हमारा वुंड होने के बाद उसमें से स्मेल आएगा। उसके बाद डिले हीलिंग, उसका जो हीलिंग प्रोसेस है वो डिले हो जाएगा। और इसी तरह हम बात करेंगे ट्रीटमेंट, कौन कौन सा ट्रीटमेंट है। इफ कोई पेशेंट का वुंड है तो क्या क्या ट्रीटमेंट कर सकते हैं। फर्स्ट में हमारा क्लीनिंग एंड ड्रेसिंग। फर्स्ट जो हमारा प्रोसीजर है क्लीनिंग और ड्रेसिंग करेंगे वुंड को। कीप द वुंड क्लीन एंड कवर्ड। वुंड जो है हमारा वुंड को हम क्लीन करेंगे और उसको प्रॉपर अच्छी तरह से हम लोग उसको कवर करेंगे। उसके बाद सेकेंड में हम एंटीबायोटिक, हम लोग वुंड में एंटीबायोटिक देंगे मेडिकेशन में टू प्रिवेंट फ्रॉम इन्फेक्शन। इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए हम थर्ड पॉइंट में पेन मैनेजमेंट में हम लोग उसको मेडिकेशन देंगे टू कंट्रोल पेन के लिए। उसके बाद फोर्थ नंबर में वुंड केयर। वुंड केयर में हम लोग क्या करेंगे, रेगुलर क्लीनिंग, ड्रेसिंग एंड मॉनिटरिंग। ये जो है हमारा रेगुलर उसका जो है ड्रेसिंग करेंगे प्रॉपर अच्छे तरीके से स्टरलाइट टेक्निक से, जिससे कि उसको इन्फेक्शन ना हो और हम लोग उसको मॉनिटर करते रहेंगे। अब फोर्थ पॉइंट है हमारा सर्जिकल इंटरवेंशन। सर्जिकल इंटरवेंशन में क्या है हमारा डिब्रीमेंट, सुचरिंग और स्किन ग्राफ्टिंग। इसमें जो है हमारा सुचरिंग करेंगे, उसके बाद स्किन ग्राफ्टिंग करेंगे। कोई भी दूसरे जगह से स्किन उसको ग्राफ्ट कर कर काट कर और उस वुंड के जगह पे जो है हम लोग उसको सुचर करेंगे। सो ये था हमारा ट्रीटमेंट ऑफ वुंड।
सो इसी तरह हम लोग अभी डिस्कस करेंगे डायग्नोसिस, कौन कौन सा डायग्नोसिस हम कर सकते हैं वुंड पेशेंट को। तो फर्स्ट में फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन में हम लोग क्या करेंगे, विजुअल इन्फेक्शन एंड असेसमेंट। विजुअल इन्फेक्शन मतलब हम लोग उसको अच्छी तरह से उसको एनालाइज करेंगे और उसके बाद असेसमेंट उसका करेंगे। एंड सेकेंड में हमारा मेडिकल हिस्ट्री। मेडिकल हिस्ट्री में हम लोग क्या करेंगे, रिव्यूइंग पेशेंट मेडिकल हिस्ट्री। उसका मेडिकल हिस्ट्री जो है, पास्ट मेडिकल हिस्ट्री और प्रेजेंट मेडिकल हिस्ट्री जो है हम उसको चेक करेंगे। उसके बाद थर्ड पॉइंट है हमारा लैब टेस्ट। लैब टेस्ट में हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट में तो हम लोग कल्चर करेंगे, स्किन कल्चर, उसके बाद बायोप्सी करेंगे और उसके बाद अदर टेस्ट आइडेंटिफाई इन्फेक्शन और अंडरलाइनिंग कंडीशन। अदर जो है हमारा आइडेंटिफाई इन्फेक्शन के लिए हम लोग जो है लैब टेस्ट करेंगे। उसके बाद फोर्थ पॉइंट में है हमारा इमेजिंग स्टडीज। इमेजिंग स्टडी में हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, जैसा कि एक्सरे कर सकते हैं, अल्ट्रासाउंड कर सकते हैं और इमेजिंग टेस्ट कर सकते हैं, जिससे कि जो है हम पता लगा सके वुंड का कितना डेप्थ है, कितना गहराई तक है और कितना टिश्यू जो है हमारा डैमेज हुआ है। सो ये था हमारा डायग्नोसिस ऑफ वुंड। सो इसी तरह अभी हम डिस्कस करेंगे मैनेजमेंट। मैनेजमेंट ऑफ वुंड क्या है। सो मैनेजमेंट में हमारा है फर्स्ट पॉइंट प्रॉपर वुंड केयर। प्रॉपर वुंड केयर जो है हम लोग करेंगे और उसके बाद से क्लीनिंग एंड ड्रेसिंग मॉनिटरिंग करेंगे। उसके बाद सेकेंड पॉइंट में इन्फेक्शन कंट्रोल, जो कि है हम लोग एंटीबायोटिक देंगे और एंटीसेप्टिक जो है मेडिकेशन और लोशन देंगे उसको जो है मैनेजमेंट करने के लिए इन्फेक्शन को। उसके बाद थर्ड पॉइंट है हमारा पेन मैनेजमेंट। पेन मैनेजमेंट के लिए हम लोग क्या करेंगे, कंट्रोलिंग पेन विथ अ मेडिकेशन। कोई भी मतलब हम लोग पेन मैनेजमेंट के लिए हम लोग उसको मेडिकेशन दे सकते हैं। उसके बाद मॉनिटरिंग प्रोग्रेस। मॉनिटरिंग प्रोग्रेस में क्या करेंगे, हम लोग ट्रैकिंग वुंड हीलिंग एंड एड्रेसिंग कॉन्सर्न्स कर सकते हैं। उसका मॉनिटरिंग जो है हम लोग कर सकते हैं टाइम टू टाइम। फिफ्थ पॉइंट में है हमारा मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच। मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच में हम लोग क्या करेंगे, कोलैबोरेशन विथ अ हेल्थ केयर प्रोफेशनल। जो भी है हमारा कोई भी अच्छे से डॉक्टर को हम लोग जो है हम उससे कोलैबोरेट कर सकते हैं, उससे डिस्कस कर सकते हैं कोई भी जो है वुंड के पेशेंट को लेकर। उसके बाद अभी हम डिस्कस करेंगे प्रिवेंशन। क्या क्या प्रिवेंशन है इफ कोई भी वुंड हो गया है तो। सो फर्स्ट में है प्रॉपर वुंड केयर। प्रॉपर वुंड केयर में क्या करेंगे, कीप वुंड क्लीन एंड कवर। आगे भी हम लोग डिस्कस किए हैं, वुंड को जो है हम लोग क्लीन रखेंगे और अच्छे से तरीके से उसको कवर रखेंगे। और उसके बाद सेकेंड पॉइंट है हमारा इन्फेक्शन कंट्रोल। इन्फेक्शन कंट्रोल में क्या है, हम लोग उसको जो है इन्फेक्शन से बचाएंगे। कोई भी डस्ट पार्टिकल हो गया, जैसे बैक्टीरिया हो गया किसी भी फॉरेन बॉडी से। उसके बाद थर्ड पॉइंट है हमारा प्रोटेक्टिव गियर। प्रोटेक्टिव गियर में क्या है, हम लोग वेयरिंग प्रोटेक्टिव क्लॉथ एंड गियर जो है हम अच्छे तरीके से क्लॉथ जो है हम उसको जो है हम यूज करेंगे और प्रिवेंट करेंगे। फोर्थ पॉइंट है हमारा हेल्दी लाइफ स्टाइल। हेल्दी लाइफ स्टाइल में क्या है, हम मेंटेन हमारा जो है गुड न्यूट्रिशन और हाइड्रेटेड रहेंगे, अच्छे तरह से बैलेंस डाइट फूड लेंगे। और उसके बाद से रेगुलर चेकअप। रेगुलर चेकअप में क्या है, हम लोग मॉनिटरिंग करेंगे कोई क्रोनिक कंडीशन कोई नहीं हो रहा है, उसका स्टेज क्या है, सब कुछ अच्छे तरीके से जो है हम रेगुलर चेकअप में कर सकते हैं। सो अभी हम डिस्कस करेंगे कॉम्प्लिकेशन। क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकता है इफ कोई वुंड केयर जो वुंड पेशेंट जो है। सो फर्स्ट में इन्फेक्शन हो सकता है, सेप्सिसनेस एंड ओस्टियोमाइलाइटिस हो सकता है। उसके बाद डिले हीलिंग हो सकता है हमारा कॉम्प्लिकेशन में, क्रोनिक वुंड और नॉन हीलिंग वुंड में। उसके बाद थर्ड पॉइंट है हमारा स्कैरिंग। स्कैरिंग में क्या है, हमारा हाइपरट्रोपिक, उसके बाद स्कैरिंग केटोडोसिस, उसके बाद से कॉन्सेंट्रेटर्स हो सकता है। उसके बाद फोर्थ पॉइंट में हमारा क्या है, एम्प्यूटेशन। एम्प्यूटेशन में क्या है, सीवियर केसेस ऑफ डायबिटीज, फूड अल्सर और एम्प्यूटेशन में। सो अभी हम एट लास्ट डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जाम। कौन कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हमारा एग्जाम में आ सकता है। सो आप लोग देख सकते हो स्क्रीन में, ये सब जो है हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है हमारा एग्जाम में आ सकता है। सो गाइज वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो गाइज।